सिंह के साथ। देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता सरिता पासवान एक ब्रह्मेश्वर मुखिया पे और टिप्पणी बयान देती है और कहती है कि और उस पर आशुतोष कुमार बोलते उस पर SC/ST केस किया जाता है। और मेरे साथ स्वर्ण समाज के एक युवा नेता हैं। क्या हमारे चैनल सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपके किसान नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया पे अब हर टिप्पणी किया जाता है। टिप्पणी किया गया, उसका जवाब करारा मिल रहा है। छेड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। और ये सुनियोजित ढंग से प्रायोजित षड्यंत्र था दो समाज के बीच विद्वेष फैलाने का। और ये राजद की पुरानी परंपरा रहा है, राजनीतिक परंपरा इनका रहा है। जब ये सत्ता से दूर रहते हैं, सत्ता के बिलो में रहते हैं, तो ये चाहते हैं कि किसी तरह जात पात की लड़ाई में बिहार में एक ऐसी आग लगाएं कि उस आग में सब झुलसे और हम अपना राजनीतिक लाभ लें। और इनका एक बेटा है, क्रिकेट फेल, राजनीतिक फेल, और इसको जबरदस्ती चाहते हैं कि बेटा को मुख्यमंत्री बना दें। इसके लिए सुनियोजित ढंग से प्रायोजित एक षड्यंत्र था। सारिका कुमारी पासवान गरीब की बेटी को आगे ला करके मोहरा बनाया गया, तो इसका जवाब देंगे। कानून से चल रहे हैं ना। अभी आपने सही जगह पहुंचा, न्यायालय में घसीट के ऐसा ले जाएंगे, कानून का इंजेक्शन ऐसा लगेगा कि पूरा राजनीतिक भूत उतर जाएगा। जो राजनीतिक भूत सवार हो गया है दो समाज के बीच विद्वेष फैलाने का, सारा भूत उतरेगा। मीडिया फोबिया बीमारी का इलाज है राजनीतिक इंजेक्शन। यादव, लालू यादव तरफ से अभी एक भी टिप्पणी नहीं आया है। टिप्पणी आया, आप कहाँ हैं? आप कहाँ है? टिप्पणी आया आरजेडी के ऑफिशियल पोस्ट किया गया, जिसमें चोर लुचक्के लफंगे क्या क्या नहीं बोला गया। ब्राह्मण समाज के लिए भद्र टिप्पणी कर दिया गया। और अब उससे बड़ा क्या हो सकता है? आशुतोष कुमार को चोर लुचक्के, एट्रिक चोर, बैट्रिक चोर सब कुछ कहा दिया गया। आप उसी के मंच पे जाके भाषण दे रहे थे और आज बैट्रिक चोर हो गया। एक टाइम पर ही आशुतोष कुमार के अपने साथ तेजस्वी लिए हुए थे साथ में। जब लाभ लेना रहता है तो उनको मसीहा बता देते हैं, लाभ ले लेते हैं। जब लाभ का समय खत्म हो जाता है तो बैट्रिक चोर की संज्ञा दी जाती है। तो उन्होंने तो करारा जवाब दिया है। आपने जिस पे बैट्रिक चोर की संज्ञा दिया, उस व्यक्ति ने करारा जवाब आपको दिया है कि हमको कोई प्रमाणित किया है कि हम बैट्रिक चोर हैं। बाकी आप प्रमाणित हैं सुप्रीम कोर्ट से, आप प्रमाणित हैं न्यायालय से, आप जेल गए हैं, आप बिरसा मुंडा के कारागार रूम नंबर कितना में रहे, नीरज कुमार बढ़िया से बताते पता। बढ़िया है सर। आप लोग के नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया को कहा जाता है मुर्दाबाद। सर, जिसका चरित्र और जिस पार्टी के वो नेत्री है, वो जिसका चरित्र ही दागदार है, जिसका मुखिया ही चारा चोर है, जो प्रमाणित चारा चोर है, जिसका कोई नहीं, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने चारा चोर का घोषित किया है, वो आदमी का, पार्टी का आदमी या प्रवक्ता इसी तरह का भाषण देगा। वो किसी समाज का या सिर्फ किसी व्यक्ति का हमेशा लांछन लगा करके अपनी जातिगत राजनीति कर करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती है, जिसका हम ब्रह्मर्षि समाज के लोग उसका प्रतिकार करते हैं हर जगह पर, चाहे चुनाव में हो, चाहे आमने सामने हो, जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसका प्रतिकार करेंगे। बहुत से भूमिहार नेता हैं उस पार्टी में, अभी तक एक भी नेता इस्तीफा नहीं दिए हैं। आप लोग के नेता के बारे में, ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में बोल दिया गया। जब 90 के दशक में हमारा देश, जब बिहार जल रहा था, जब जिस समय जल रहा था, उस समय भी हमारे समाज के जितने भी नेता, नेतृत्व करने वाले जो थे, जो उस समय नपुंसक की तरह बन करके, हिजड़ों की तरह रह करके वहां पर अपने स्थान पर वहां पर टिके हुए रहे थे, चाहे उसको गालियां मिले, चाहे कुछ भी होता था, लेकिन हमेशा वो टिके रहते थे। दुर्भाग्य हमारे समाज का है जो अभी तक उन लोगों ने ना इस्तीफा दिया और ना अभी तक किसी तरह का कोई बयान दिया है। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है। आपके एक नेता आशुतोष कुमार है, वो खड़े, उनके SC/ST ऊपर आरोप लगाया गया है कल। सर्वप्रथम हमारे आपको एक बता दो, आशुतोष कुमार जी हमारे नेता नहीं, समाज के नेता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे समाज का नेतृत्व करने वाला एक लड़का जरूर है। हाँ, उस पर जो आलोचना की गई, जो बयान दिया गया है, ये गलत है, अनैतिक है। और जिस तरह का SST एक्ट लागू किया गया है, ये कहीं न कहीं एट्रोसिटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है। उसने किसी ने इस तरह का हरिजन शब्द या किसी तरह का अपवाद शब्द किसी तरह का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी सारिका पासवान ने उस पर जाकर केस होना चाहिए। इस पर हमें षड्यंत्र के तहत, ये एक समझ पार्टी का, राजद पार्टी का एक षड्यंत्र के तहत माना जा रहा है कि षड्यंत्र के तहत आशुतोष कुमार जी पर यह FIR किया गया है। हम लोग बहुत जल्द न्यायालय में सारिका पासवान पर मुकदमा दर्ज करेंगे कि हमारे समाज के महापुरुष जिसका अपमान उन्होंने किया, जिन्हें मुर्दाबाद बोलकर अपमानित किया, इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करेंगे। आप लोग के नेता ब्रह्मेश्वर मुखिया को नक्सलवाद कहा जाता है, हत्यारा कहा जाता है, आप लोग भगवान मानते हैं उनको। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं से, श्री रामचंद्र जी को अगर उन्होंने वध किया तो क्या उनको हत्यारा कहिएगा?
या श्री कृष्ण जी ने और युद्ध में उन्होंने वध किया तो क्या हत्यारे कहिएगा। उसी तरह 90 के दशक में जब आई जिसमें समस्या उत्पन्न हुई थी, किसानों के साथ झंडा गाड़ा जा रहा था, उन्होंने ब्रह्मेश्वर मुखिया जी खड़ा होकर के नेतृत्व खड़ा करके और ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने आज किसानों के और गरीब शोषित वंचितों को वहां से वंचित कर लोगों को वहां से हटा करके और एक मुक्ति दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई है। उनको कैसा हत्यारा कहता है, सबसे प्रथम बता रहा हूँ, किसी देश में जब तक न्यायालय किसी को न्यायालय जब तक दोषी नहीं माना देता है तब तक वो हत्यारा नहीं हो सकता है, कभी नहीं होता है। अगर इस तरह की बात कहा जाता है, मुकदमा तो जाइए लालू जी पर हजारों मुकदमा दर्ज है, नरेंद्र मोदी जी पर जाइए कई हजारों बड़े केस मुकदमा दर्ज है, क्या वो हत्यारा होंगे? इस पे अभी तक न लालू यादव भी बयान टिप्पणी किए हैं, न तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम पूरे समाज के नेता है, पूरे बिहार के नेता है, सब जात को लेकर चलते हैं, तो क्यों नहीं बोल रहे हैं सरिका पासवान पे? सर ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये प्रायोजित है। सारिका पासवान को एक मुखौटा बना करके एक समीकरण, जातीय समीकरण को तोड़ने का जो व्यवस्था बनी है वो तोड़ करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, जिसके कारण मुखिया जी के बार बार कुछ न कुछ बातें कर करके और खास करके हमारे पत्रकार, हमारे वेद प्रकाश भाई जो है वो कुछ न कुछ हमेशा मुखिया जी पर प्रकरण पर बोल करके जातीय विद्वेष पैदा करना चाहते हैं। बार बार इस बात को हमेशा किसने कुछ कर करके वो हमेशा जातीय विद्वेष करना चाहते हैं। इसके लिए सर हमारे प्रमाणित चारा चोर उसके पार्टी के दल के भी नेता भी या उसमें हमारे समाज के जो लोग हैं या उनके जो सहयोग है वो भी चुप्पी बांधे हुए, जो हमारे लिए दुर्भाग्य है। और इसका जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मुखिया जी के बारे में मुर्दाबाद अभद्र टिप्पणी किया जा रहा है, अभी तक आपके समाज के एक नेता नहीं बोले हैं कुछ। देखिए, समाज का नेता कोई नहीं है, वो सब राजनीतिक आदमी है। समाज का नेता हम लोग हैं और सस्ती लोकप्रियता किसको लेना होता है ना तो वो भूमिहार को गाली दे देता है, उसको पूरा लोकप्रियता आ जाता है। तो सारिका पासवान वही की है, वो देखा कि भाई हमको जानेगा कैसे लोग, तो ऐसा ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में ही कुछ बोल दो कि लोग हमको बोले गाली दे, वही काम की है। और ब्रह्मेश्वर मुखिया का जो व्यक्तित्व और चरित्र है उसके मुर्दाबाद कहने से कम होने वाला नहीं है। सेकंड स्वामी जी और भूमिहारों के सेकंड मसीहा बिहार में है। परशुराम जी के बाद वही ऐसा है जो आज भूमिहार अस्तित्व में और जो यहाँ है और जो मैं बोल रहा हूँ ये ब्रह्मेश्वर मुखिया का देन है। 90 के बाद मतलब 90 के दशक में ब्रह्मेश्वर मुखिया बहुत कुछ किया। अरे किए क्या नहीं किए, उसका तुलना छोड़ दीजिए, वो जो किए वो तो भगवान है। 90 के दशक के ब्रह्मेश्वर मुखिया। 90 दशक के समय कैसा था? 90 के समय, अरे हम लोग तो उस समय थे 16-17 बरस का, तो कैसा था उसका तुलना नहीं किया। तुलना करेंगे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा, कौन कौन कराया क्या कराया सब छोड़ दीजिए। 90 में वो हमारे परशुराम बन के आए ब्रह्मेश्वर मुखिया, जिसके चलते हम लोग आज हैं। जितना स्वर्ण है पूरा FIR दर्ज करे सारिका पासवान पर। और RJD यदि कहता है कि A to Z का पार्टी है तो सारिका पासवान को निष्कासित करे राष्ट्रीय जनता दल और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी किसानों के नेता थे, हम राजपूत समाज से आते हैं, तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मेश्वर मुखिया जी को हम लोग भगवान मानते थे। अब बाबू वीर कुंवर सिंह महाराणा प्रताप को कोई अलबल बोले थे, बर्दाश्त करने लायक है? बर्दाश्त किया जाएगा? ये बात बोलने का तात्पर्य क्या है? उस पर तो शो का जारी होगा। महिला है तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा, आप महिला है तो कुछ भी बोल दीजिएगा। सारिका पासवान का क्या औकात है जी? कौन है सारिका पासवान? लालू यादव के बाबूजी हैं। क्या है बाबूजी? गुरु हैं। कुछो कहते मने बाबूजी का मने कुछो बना लो, उससे क्या हो जाएगा? क्या फर्क पड़ता है? आप ब्रह्मेश्वर मुखिया बोल दीजिएगा। सूर्य को दिया दिखाने का सवाल क्या मुंह से बोलना किसी के बारे में और शब्द एकदम आसान है ना। मतलब चुनाव के टाइम आता है तो क्यों होने लगता है? हाँ, ये सब जो है माने राजनीतिक स्टंट है। हाँ, यही है। और आप लोग के ब्रह्मेश्वर मुखिया सुनते बहुत कुछ थे, उनके बारे में ऐसा टिप्पणी किया जा रहा है। अभी तक RJD प्रमुख लालू यादव भी कुछ एक्शन नहीं ले रहे उस चीज पे। राजनीतिक पर एक्शन नहीं ले रहे हैं लालू यादव जी के इशारे पे रामजी लाल सुमन यूपी में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए दलित वर्सेस ठाकुर करने की कोशिश करते हैं, राणा संघा के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। उसी प्रकार सारिका पासवान कोई नेता नहीं है, वो बस मुखौटा है। उनको लालू प्रसाद यादव जी और उनके कुपुत्र तेजस्वी यादव जी के इशारे पे चीज़ें चल रही हैं कि आप सामाजिक सद्भाव बिगाड़िए, स्वर्ण वर्सेस दलित कीजिए। जिस प्रकार से सालों से दिखाया जाता है कि हम लोगों ने उनको दबाया है, कुचला है, ऐसा कुछ नहीं रहा है। अंबेडकर जी जब पढ़ने गए बाहर तो उनको कौन फंडिंग किया? उनके गुरु कौन रहे हैं?
उनको पढ़ाने वाले कौन रहे? उनको बड़ौदा के, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो संस्थापक है वो रहे उनको, उनके फंडिंग करने में। वो जब विदेश गए पढ़ने तो उनको वो फंड किए, गुरु वो रहे हैं। हमेशा जो है किसी दलित को, पिछड़े को बढ़ाने में साथ कौन दिया? आज सुनते कि अत्याचार लोग, भूमिहार लोग दलित पे बहुत अत्याचार करते हैं। अरे सब फालतू बात है। सुनिए, कोई जाति के नेता नहीं रहे हैं। मैं बनिया समाज से आता हूँ, मैं बड़मेश्वर मुखिया को मानता हूँ। वो किसी समाज के नेता नहीं रहे हैं, वो पिछड़ों के नेता रहे हैं। वो सच में जो उस समय जो दबाया कुचला गया, आज देख लीजिए जो राजद के समर्थक है वही सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ अन्याय करते हैं, वही सबसे ज्यादा दलितों को कुचलने की कोशिश करते हैं, वही सबसे ज्यादा उनके साथ अत्याचार करने की कोशिश करते हैं। लालू यादव गरीबों का मसीहा थे और बड़मेश्वर मुखिया हत्यारा थे। बड़मेश्वर मुखिया हत्यारा थे। अगर हत्यारा थे तो उस हिसाब से कृष्ण जी हत्यारा थे, राम जी हत्यारा थे। किसी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का वध करना हत्या है तो वो हत्या वाजिब है। तो सरिता पासवान के लिए क्या कहिएगा? वो मुखौटा है, वो कुछ है नहीं, वो मुखौटा है। बस राजनीति किया जा रहा है। जिस प्रकार से रामजी लाल सुमन को मुखौटा बनाकर उपयोग किया गया उत्तर प्रदेश में, ठाकुर वर्सेस दलित किया की है, और उसको तो बुलाया गया है ना, वो अपने थोड़े बोली है, उसको बुलाया गया है जातीय भड़काव के लिए कि जाति लोग आपस में भड़के। मगर बड़मेश्वर मुखिया जी जो थे वो भगवान थे। जिस तरह अत्याचार के विरुद्ध में भगवान राम लड़े थे, सब राक्षस को विनाश किए, उसी तरह हम लोग के समाज में एक अवतारी पुरुष थे। वो बड़मेश्वर मुखिया जी अवतारी पुरुष थे जो अत्याचार को मिटा दिए। अत्याचार मिट गया, जो अत्याचारी थे उसको मिटाया गया है। वो जातिगत लड़ाई थोड़े लड़ते थे, जातिगत लड़ाई थोड़े रणवीर सेना का था। तो जातिगत यहाँ नेता लोग ने लोग दिया कि जाति लोग हरिजन को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हरिजन को कोई नहीं मारा है। हरिजन और हम किसान और हरिजन तो हम लोग साथ शब्द रहे हैं। और मुखिया जी के यही कहना था कि हरिजन और किसान मजदूर हम लोग एक हैं, हम लोग एक बन करके रहेंगे। मुखिया जी कभी नहीं कहते थे किसी गरीब को। मुखिया किसान के नेता थे। हाँ? नेता लोग बोलते कि भूमिहार के हत्यारा। गलत बोलते हैं तो क्या करेंगे? उनका राजनीति कैसे सेकाएगा? उनका राजनीति तो सेकना है ना। उनको तो जातीय भड़का करके वोट न लेना है। वो जातीय मिनट का समय मांगा था तेज प्रताप, वही ना? हाँ हाँ। और जो एक बार गेटवा बंद उंद होने लगा था तो भागा था। हाँ। दौड़ल। कल हम भी फोन किए तो ना उठाया है, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। हाँ, वो कर कामे वही है। तो हरदम खाली भूमिहार करते तो ओकर वही से टीआरपी उठेगा भैया, तो काम क्या करेगा? वो वही से चलता ही है। टीआरपी का कहानी है उसका, 10 कोई जानता है। वो आज तक एक भी स्वर्ण नेता के पास जाके वो वाइट लिया है? आप देखिएगा एक दिन भी। सुनिए, हम बीएचयू से लॉ कर रहे हैं और वैसे से है, छोड़िए, छात्र है। सबसे पहले लॉ के छात्र हैं। ये आपके जो क्षेत्र प्रकाश जी हैं, बीएचयू में आए थे तो चप्पल मार खा के गए थे। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ये बात वीडियो वायरल हुआ था। भगवान के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं, वो किसी नेता के ऊपर नहीं। उनको टीआरपी चाहिए। वो टीआरपी के भूखे व्यक्ति है, वो लतखोर व्यक्ति है, लतखोर जुतखोर व्यक्ति है वो। और वो आप जब देखिएगा क्षेत्र प्रकाश जी को, तेज प्रताप यादव बोले थे आइए तनी 2 मिनट, तो गड़िया लेके भागे थे कैसे, वो देख लीजिएगा। उनके पिछवाड़ा में इतना कुब्बत नहीं है कि किसी से 2 मिनट बतिया ले। उनका काम ही इसे चलता है कि किस प्रकार से भगवान को गाली दे, किस प्रकार से बड़मेश्वर मुखिया जी को कुछ बोल दे, किस प्रकार से किसी राजा महाराजा पे कोई टिप्पणी कर दे। शुरू की सारिका पासवान जी है ना, मुर्दाबाद बोले। मुद्दा उठेले है इस सारिका पासवान का। तो इस सारिका पासवान का मुद्दा क्यों उठा दिया है? आरजेडी वाले लोग जिनको कोई चीज नहीं मिल रहा है, 90 के दशक से लड़ाई करवा के, मार करवा के भूमिहारों को, हरिजनों को लड़ाई करवा के जिसने राज किया, आज फिर देखिए राजनीति तो ही हो रहा है। सारिका पासवान से उसका क्या बड़मेश्वर मुखिया जी के गलत अपभ्रंश बोलवा रहा है, जिससे होगा क्या कि अगला पिछड़ा का राजनीति सामने आएगा। हमारे पूर्वज के आप गाली दीजिएगा, सीधा बात। जो हमारे दिवंगत हो गए, वो जो भगवान हो गए, उनको पूर्वज को गाली दे रहे हैं। मुर्दाबाद क्या जरूरत है भाई? तो अगला बोलवाया जा रहा है। के टाइम आता है तो सब हाँ, वो तो भाई ये सब जिंदा हो जाता है। बाकी सब चुनाव के बाद में सब मुद्दा खत्म हो जाता है। तो सारिका जी अब SC ST एक्ट लगाए हैं, कोई दिक्कत ना है। आगे भी तो कानून है, आगे जांच होगी। बहुत समाज के नेता हैं। हाँ। एक भी अभी तक कुछ न बयान दे रहे, न इस्तीफा देने, क्यों? तो उस पार्टी में हमारा नेता है कहाँ? बहुत से
भूमिहार समाज के कहाँ नेता एक आध गो के नाम बताइए। हैं। बंटू सिंह। तो बंटू था तो अभी हाथ उड़ रहता थो नु अभी वो नीरज उरज के इलाज करे लगी वो एगो थर्मामीटर रखल गए है। हाँ। हाँ वो लागी रखल गए है, पार्टी के कोई न बोलल के है। मुन्ना शुक्ला तूने। तो मुन्ना शुक्ला तो बेचारे देखिए रहा है कि उनकर बेचारा के सड़ा रहे है। हाँ देखबे कलो। तब बावन तो यही जब बीजेपी या जदयू में रहबा हो तो ठीक है, और न रहबा तब बोलगा न रहबा तो जा जेल में। तो हमने डरे वाला नहीं। अरे बाभन का ही नीतीश कुमार, बाभन को नीतीश कुमार बढ़िया भूमिहार के नेता को अपन पार्टी में रही नहीं देता है। ये गो ललन सिंह के रखले है, कभी अरुण कुमार के हटवा देगा वहाँ से, कभी जगदीश शर्मा को हटवा देगा। देखिए एगो अनिल शर्मा थे यहाँ के पंडारक के, ये जहानाबाद से लोकसभा के चुनाव लड़े, गलती कर गए, उनको बेचारा के सड़ा दिया आम्रपाली ग्रुप के, उनका धंधा चौपट करवा। यानी माने ललन सिंह को नीतीश कुमार इसीलिए पार्टी में रखा है कि भूमिहार से भूमिहार को लड़वाना है। अब भूमिहार कुत्ता के जात है, लाड़ पकड़ा डोल चलता है। यार शेर के न जात कहा जाता है। कुत्ता इसमें तो कुत्ते न हुआ, इसमें तो कुत्ते न हुआ। क्षणिक लोभ में अपन गाड़ मरा लेगा, क्षणिक लोभ में कुछ अपन लोभ में भाई जी अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सब तेलहाड़ा चल जाए, कोई बड़का बात ना।